अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो ये 4 बातें ज़रूर ध्यान रखें। सबसे पहली, डिमांड एंड सप्लाई के स्टॉक्स को छांटें मल्टी टाइम फ्रेम इंटरवल के ऊपर, सिंगल इंटरवल के ऊपर नहीं। दूसरा, निफ्टी का ट्रेंड अगर अपवर्ड है, इंट्राडे ट्रेंड अगर निफ्टी का अपवर्ड है तो बुल बास्केट बनाएं, और अगर निफ्टी का ट्रेंड डाउनवर्ड है तो बेयर बास्केट बनाएं। तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो ऊपर है और साथ में निफ्टी का ट्रेंड भी ऊपर है तो ही अपने ऑर्डर्स को मार्केट में डालें। अगर मार्केट का ट्रेंड ऊपर है, एडवांस डिक्लाइन भी ऊपर है, तो बुल बास्केट को मार्केट में डाल सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों मैच नहीं होते हैं तो वेट करें। अब अगर ऐसे ही करते हैं तो फिर कम से कम 5 दिन इसके रिजल्ट्स देखें। पहले दिन के प्रॉफिट से या पहले दिन के नुकसान से ना तो खुश होना है और ना मायूस होना है। 5 दिन तक लगातार सेम स्ट्रैटेजी पे काम करें और फिर कंक्लूजन निकालें कि क्या रिजल्ट आता है। आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. अगर हम पाइवट पे काम कर रहे हैं, हमने केवल पाइवट के हिसाब से बास्केट बनाई और हमने स्टॉप लॉस को केवल इंट्राडे रखा और हमने कोई एडिशनल पैरामीटर्स को यूज़ नहीं किया, तो ये एक स्ट्रैटेजी हमारी। हम ये देखना, हम यहाँ पर ये करेंगे कि अगर निफ्टी पाइवट के ऊपर है और तो हम क्या करेंगे, बुल बास्केट बना देंगे और साथ में स्टॉप लॉस किसको रखेंगे, इंट्राडे यानी कि बीटी को। बिगेस्ट ट्रेंड इंट्राडे सपोर्ट है तो हमने बीटी को स्टॉप लॉस रखा और देखा 4 दिन कि भैया हमारे क्या रिजल्ट आते हैं। उसके बाद हमने उस रिजल्ट्स को नोट किया। उसके बाद हमने अगला देखा निफ्टी पाइवट, हमने अगले दिन निफ्टी पाइवट के हिसाब से ही फिर से बास्केट बनाई। लेकिन यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने स्टॉप लॉस, यहाँ पर हमने इंट्राडे को भी स्टॉप लॉस रखा बिल्कुल, और हमने लेकिन यहाँ पर एडिशनल पैरामीटर एडवांस डिक्लाइन रेशियो को यूज़ किया। अब हमने क्या करा, यहाँ पर हमने काम तो वही किया। अगर निफ्टी का पाइवट ऊपर है तो हमने 3 बाय और 1 सेल की बास्केट बनाई। ये लीजिए 3 बाय और 1 सेल की बास्केट हमने बना ली अपने अभी दिमाग में। अब हमने एडवांस डिक्लाइन रेशियो से पूछा कि भैया आप क्या कहते हो। एडवांस डिक्लाइन रेशियो कहते हैं कि भैया मैं तो ऊपर हूँ, तो हमने ये सोचा कि भैया एडवांस डिक्लाइन ऊपर है तो हम एक काम करते हैं, केवल बैट्समैन को उतार देते हैं, बॉलर को अभी थोड़ी देर अपने उसमें ही बिठा लेते हैं। जैसे ही एडवांस डिक्लाइन डाउन होएगी ये बॉलर को भी भेज देंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। तो ये हमने यहाँ पर अगली स्ट्रैटेजी के अंदर निफ्टी पाइवट, स्टॉप लॉस एज इंट्राडे सपोर्ट और एडवांस डिक्लाइन को यूज़ करके हमने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई और हमने 5 दिन इसके ऊपर काम करा। जो हमारे ट्रेड्स हैं वो हमने डाल के देखे और हमने उनके रिजल्ट्स को नोट किया। इसके बाद हमने एक और लिया, हम ऐसे ये बहुत सारे बन जाएंगे, चलिए मैं बता देता हूँ। फिर हमने निफ्टी पाइवट के ऊपर फिर से फिर से अगर निफ्टी पाइवट ऊपर है हमने फिर से 3 बाय 1 सेल को लिया। स्टॉप लॉस को हमने इंट्राडे ही रखा जो हम सब में रख रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, डायनेमिक बास्केट फॉर्मिंग को यूज़ किया। ऊपर में हम क्या कर रहे थे, हम केवल सुबह के समय ट्रेड बना रहे थे और हमने बीच में जो भी ट्रेंड निफ्टी का चेंज हो रहा है हमारे से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस वाली स्ट्रैटेजी में हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम डायनेमिक बास्केट फॉर्मिंग कर रहे हैं। जैसे निफ्टी का ट्रेंड चेंज होगा हम नई बास्केट मार्केट में फेंकेंगे। तो इससे हमारे क्या रिजल्ट आएंगे वो आपको नोट करने हैं। उसके बाद निफ्टी पाइवट, स्टॉप लॉस
80% से ज्यादा लोग इंट्राडे में काम करते हैं, तो उनके लिए ये जो अब एल्गो आएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सर इंट्राडे में एल्गो, मैंने तो ऑप्शंस में एल्गो सुने हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अभी तक आप लोगों ने एल्गो केवल ऑप्शंस के लिए सुना है, और एल्गो का ऑप्शन आज से नहीं 2008 से चल रहा है, लेकिन इंट्राडे अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है और 80% से ज्यादा लोग इंट्राडे में काम करते हैं, तो उनके लिए ये जो अब एल्गो आएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसमें फायदा तो एक ये होगा कि जो बहुत सारी चीजें उनको अलग अलग जगह से ढूंढ के अलग अलग टूल्स और इंडिकेटर देखने पड़ते हैं, वो नहीं देखने पड़ेंगे, वो सारे के सारे एल्गो खुद ही फॉर्म करके दे देगा। और बड़ी बात ये, हमारा अगर मैं बात करूं IFMC का जो कोर्स ने आ रहा है उसके अंदर जो एल्गो के ऊपर बात करी है, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो डिमांड या सप्लाई हम किसी एक इंटरवल पे चेक नहीं करते हैं, कम से कम 8 इंटरवल्स के ऊपर हम डिमांड और सप्लाई को चेक करके बेस्ट स्टॉक टू ट्रेड के लिए निकालते हैं एज इंट्राडे और विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। यहां पर हमने क्या किया, हमने निफ्टी पाइवेट को ही चूज किया, स्टॉप लॉस को इंट्राडे को चूज किया, और साथ में हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को भी चूज कर लिया कि भैया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मुझे चाहिए। लेकिन अभी यहां पर हमने ना तो एडवांस डिक्लाइन को यूज किया, ना हमने डायनेमिक बास्केट फॉर्मिंग को यूज किया, यानी कि आपने केवल सुबह बास्केट बनाई, साथ में अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑन कर दिया, दैट्स इट। तो जो चीज़ें हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हम बस उसी को यूज़ कर रहे हैं, बाकी चीज़ों को छोड़ते हैं, ताकि डिफरेंट रीडिंग्स हम ले पाएँ कि कौन सी स्ट्रैटेजी पे हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हम गेन कर पा रहे हैं। तो इसी से ही हम बेसिकली क्या निकालना चाह रहे हैं, हम ये निकालना चाह रहे हैं कि कैसे हमारी जीतने की प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ती हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी लगा के कौन सी कंडीशंस में क्या काम करता है। तो ये हमको हेल्प करेगा ये बताने में कि हाँ ये चीज़ इससे बेटर है, आपको एडवांस डिक्लाइन किस समय यूज़ करना है, किस समय नहीं करना है। दोस्तों देखिए, जब हमें, अगर आप ये सोच रहे हो कि घर बैठ के पैसा कमाना है और वो इतना आसान होगा, वो होने वाला नहीं है, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हो कि आपको एक प्रोफेशनल इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च के टूल्स अब आ गए हैं, वो आपकी रिसर्च को आसान तो कर सकते हैं, लेकिन मेहनत तो आपकी लगेगी। तो अब आगे चलते हैं। तो ऐसे ही ये बहुत सारी वो हैं, तो आप इनको एक बार देख सकते हो। आप बीच में एक आध में और ले लेता हूँ, ये तो सारी निफ्टी पाइवेट की हैं, देखिए यहाँ तक निफ्टी पाइवेट की हैं। यहाँ से ये निफ्टी बिगेस्ट ट्रेंड पे स्टार्ट हो गई सारी, ये देखिए ये सारी की सारी ये निफ्टी बिगेस्ट ट्रेंड के ऊपर, कि अब हम यहाँ पर निफ्टी के बिगेस्ट ट्रेंड के हिसाब से बास्केट क्रिएट कर रहे हैं। और एक ये मैंने येलो, आपको लग रहा होगा कि मैंने येलो क्यों डाला है, तो चलिए मैं येलो इसलिए कह रहा हूँ कि वो लोग ध्यान से सुने। अब ये गुरु मंत्र कह सकते हैं आप, आज का गुरु मंत्र मेरी तरफ से उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं और अभी ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, छोटे छोटे अमाउंट के साथ आप जब तक बाकी स्ट्रैटेजीज़ पे टेस्ट करेंगे, आपको हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अगर आपको कुछ भी अभी समझ में नहीं आता, तो आप केवल और केवल बैलेंस्ड की तरफ अगर रहेंगे, कि आप ये मान के चलें कि मुझे 5 बॉलर और 5 बैट्समैन उतारने हैं। अब बाजार की कंडीशन कैसी भी होगी तो क्या होगा, या तो बाजार ऊपर जाएगा या बाजार नीचे जाएगा, इसके अलावा तीसरा क्या होगा, या बाजार कहीं नहीं जाएगा, ऐसे ही फ्लैट निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि मेरे अगर बाजार ऊपर गया तो बैट्समैन चौके छक्के मार लेंगे, और अगर बाजार नीचे गया तो जो हमारे बॉलर्स हैं वो विकेट लेने में कामयाब हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम बैलेंस्ड रहेंगे, और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाए आप फिर इस बैलेंस को चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपके पास बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है तो आप सिंपल वे में, हम एक नॉर्मल स्ट्रैटेजी पे काम करेंगे कि अगर निफ्टी का बिगेस्ट ट्रेंड ऊपर है तो हम एक बुल बास्केट बना सकते हैं, बुल बास्केट। और बुल बास्केट में हम रख सकते हैं कैसे, कि अगर मान लीजिए मुझे 5 शेयर की बास्केट बना दूं
तो मैं कहता हूं भैया 3 खरीद लो और 2 बेच दो। बहुत ज़्यादा डिफरेंस करने की ज़रूरत नहीं है, बैलेंस रखें, ठीक है। या तो हम ये कर सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं, इसको एक गुरु मंत्र कह सकते हैं। ये खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनकी अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है और अभी बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा। टाइम लगेगा, मुझे पता है समझने में, जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे। जब तक आप केवल एक काम करें कि निफ्टी का बिगेस्ट ट्रेंड को पकड़े, केवल 9:45 तक। अगर निफ्टी का बिगेस्ट ट्रेंड बुलिश है, अगर निफ्टी का बीटी जो है बुलिश है, तो ऐसे में आप बास्केट क्या क्रिएट कर सकते हैं, आप 5 में से 3 को बाय करें और 2 को सेल करें। एक बास्केट ये बन सकती है, नंबर 1। नंबर 2, आपको इसमें भी डर लगता है तो कुछ मत करिए, आप बराबर बराबर कर दीजिए, 2 बाय कर दीजिए, 2 सेल कर दीजिए, ये 4 शेयर की बास्केट बना दीजिए। अब ये 4 शेयर की बास्केट आप 1 बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं, लेकिन बास्केट यही रहेंगी, डिपेंडिंग ऑन द कैपिटल, डिपेंडिंग आप कितने पैसे से काम कर रहे हैं। आप 10,000 रुपये से काम कर रहे हैं तो एक ही बास्केट बना लीजिए, आप 20,000 रुपये से काम कर रहे हैं तो आप 2 बास्केट बना लीजिए। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि हमको बड़े कैपिटल को यूज़ नहीं करना है सीखने के समय। मैक्सिमम टू मैक्सिमम, अगर आप अकाउंट में, ब्रोकिंग अकाउंट में, एक तो इसके अंदर कोई पैसा नहीं डालना है, एल्गो वाले सॉफ्टवेयर में पैसा सारा आपका ब्रोकिंग अकाउंट में ही रहेगा। आपने वहाँ पर एक मान लो 50,000, 25,000, 20,000 रुपये आपने डाल दिए और उसके बाद आपने अपनी यहाँ पर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, तो जो जो ट्रेड्स आप यहाँ डालते जाएंगे वो आपको वहाँ पर दिखते जाएंगे, पीएनएल आपका वहीं दिखेगा। अगर आपको पैसा विड्रॉ करना है तो आपके ब्रोकिंग अकाउंट से, पैसा डालना है तो वो आपके ब्रोकिंग अकाउंट में। तो बेसिकली अब आपको क्या करना है, ये 2 किस्म की आप बास्केट्स क्रिएट कर सकते हैं। बिगनर्स जिनको लगता है अभी बहुत ज़्यादा हमको समझ में नहीं आता, तो या तो बाजार तेज है तो 3 बाय खरीद लीजिए और 2 स्टॉक को सेल करना है बास्केट के अंदर, या 2 बाय और 2 सेल कर दीजिए। और इसी का उल्टा, अगर मार्केट डाउन, अगर बिगेस्ट ट्रेंड डाउनवर्ड है तो हम क्या कर सकते हैं, 3 को सेल कर दीजिए, 2 को बाय कर दीजिए, और या केवल 2 को बाय कर लीजिए और 2 को सेल कर लीजिए। 4 शेयर की बास्केट बन गई, यहाँ 5 शेयर की बास्केट बन गई। ये बास्केट आप 1, 2, 3 बना सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन ध्यान रहे बिना बास्केट के ट्रेड नहीं करना। चाहे 1 ही बना रहे हो तो 1 ही पूरी बनाओ, 2 बना रहे हो तो 2 पूरी बनाओ। तो यहाँ हमने क्या किया, बिगेस्ट ट्रेंड के हिसाब से इस बास्केट, मान लो हमने ये बास्केट ले ली 2 और 2 की, और मैंने कहा भैया मुझे 2 बास्केट बनानी है, तो अब मैं क्या करूँगा, बिगेस्ट ट्रेंड के हिसाब से हमने ये तो देख लिया कि मुझे 2 बास्केट बनानी है, तो इसका मुझे मतलब ये हो गया, मुझे 4 स्टॉक बाय करने हैं और 4 स्टॉक अब मुझे सेल करने हैं, जिसका मैं स्टॉप लॉस जो है वो रख रहा हूँ इंट्राडे सपोर्ट। इंट्राडे सपोर्ट यानी कि बीटी, बिगेस्ट ट्रेंड। और यहां मुझे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, यहां मुझे कुछ भी एडवांस डिक्लाइन और मुझे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, डायनेमिक बास्केट फॉर्मिंग कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप इसी के ऊपर 10 दिन अपनी प्रैक्टिस करें, आपको जो रिजल्ट्स आएंगे आपको अपने आप पता लगेगा कि आपने क्या गलती करी है और क्या आपने ठीक किया है। तो बेसिकली इसके अलावा एक गुरु मंत्र और एक स्ट्रैटेजी और, ये तो हमारी बीटी वाली थी, एक इसके साथ में और लेता हूं, ये लीजिए, इसको भी मैं एक कलर से पिंक कर देता हूं या येलो ही कर देता हूं। चलिए, ये 2 गुरु मंत्र दे रहा हूं उनके लिए जो बिल्कुल बिगनर्स हैं। यहां हम नन को यूज कर रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं आता, ना हमें बारिश को देखना आता है, ना हमें पिच देखनी आती है, ना ये पता होता है, समझ में आता है कि भैया सामने की टीम खेलती कैसी है, तब कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। आराम से 10-15 दिन केवल इसी के ऊपर प्रैक्टिस करें। ये क्या है, निफ्टी के बिगेस्ट ट्रेंड के हिसाब से बास्केट बनाएं, नंबर 1। नंबर 2, स्टॉप लॉस एज मैक्सिमम लिमिट रखें। अब ये मैक्सिमम लिमिट आपको क्या रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, और यहाँ पर बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। और इसमें हमको क्या मैक्सिमम स्टॉप लॉस रखना है और क्या टारगेट रखने हैं, चलिए ये भी मैं आपको एज ए गुरु मंत्र यहाँ पर लिखवाता हूँ, आप इसको यूज़ करें।
आप 5 दिन 10 दिन जब यूज़ करेंगे आपको कुछ लगेगा तो आप उसको अपने आप टेलर मेड या मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं चलता हूँ सीधा हमारे सेटिंग्स के ऊपर और वहाँ हम एक इसको क्रिएट करते हैं कि अगर निफ्टी का ट्रेंड बुलिश है तो हम अगर मैक्सिमम स्टॉप लॉस लेते हैं तो क्या लें, और अगर मैक्सिमम स्टॉप लॉस लेंगे तो टारगेट हमें क्या रखने चाहिए। चलिए वो सेटिंग नोट करिए। ये मैं आ गया हूँ रोबो ट्रेडर पर, मैं गया सेटिंग पर, ये सेटिंग मैंने खोल दी है। देखिए अब आई होप ये आपको सब क्लियर नज़र आ रहा है। मैं ये सेटिंग आपको कराने जा रहा हूँ यहाँ पर। जब हम निफ्टी अगर बुलिश है, निफ्टी का बिगेस्ट ट्रेंड अगर बुलिश है या बेयरिश है, हम कोई भी बास्केट बनाएं तो उसके अंदर सेटिंग हमको ये रखनी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये स्टॉप लॉस क्राइटेरिया है, यहाँ पर हम इसको अनटिक कर देंगे क्योंकि मुझे बिगेस्ट ये विच एवर इज फारर का स्टॉप लॉस नहीं चाहिए, मुझे बिगेस्ट ट्रेंड का स्टॉप लॉस भी नहीं चाहिए, इसको भी अनटिक रहने दीजिए। बिगेस्ट ट्रेंड स्क्रीनर ये तो हमको पता है हमेशा असेंडिंग में ही रहेगा। उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये नो को ही रहने दीजिए क्योंकि मैंने आपको बोला कि अभी हमको कोई भी और पैरामीटर्स यूज़ नहीं करने। आगे चलें हम, उसके बाद लिमिट 1, लिमिट 2, लिमिट ये कैंसल, इनसे भी अभी हमारा कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम कोई एवरेजिंग वाला ट्रेड अभी नहीं कर रहे हैं, हम केवल मार्केट रेट का ट्रेड करेंगे। केवल मार्केट जो भी हमने शेयर लिया वो मार्केट में ही जाएगा और उसके टारगेट और स्टॉप लॉस लग जाएंगे। ये आप आगे यूज़ कर सकते हो लिमिट 1 के एवरेजिंग वाले ट्रेड्स आगे जब आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, वो भी स्ट्रैटेजीज के अंदर हमने दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले ज़रा सेटिंग देखते हैं निफ्टी के स्टॉक्स की क्या सेटिंग रहनी चाहिए। तो निफ्टी के स्टॉक की सेटिंग के लिए यहाँ पर हमको लिमिट 1, लिमिट 2 और इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम एवरेजिंग नहीं कर रहे हैं, हम जितने भी ट्रेड कर रहे हैं वो मार्केट रेट के ट्रेड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर अभी एवरेजिंग नहीं कर रहे हैं। एवरेजिंग के लिए अलग स्ट्रैटेजीज़ हैं, आप आगे देखेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगी। अभी इन बॉक्सेस की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें जो भी फिगर आ रही है आने दें, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं क्योंकि हमने एवरेजिंग को लिया ही नहीं है। और अब हम क्या करते हैं, निफ्टी के स्टॉक्स के लिए टारगेट 1 हम रखते हैं 0.3% और टारगेट 2.6%, टारगेट 3.75%, टारगेट 4 1.35%। और हमने क्या किया, कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्ट कर दिया कि भैया जो टारगेट 1 का मतलब ये हो गया कि 30% शेयर जो हैं वो जैसे ही 0.3% बढ़ जाए वो बेच देना, और बाकी के 30% जो बचेंगे उसमें 0.6% बढ़ जाए तो और बेच देना, और 30% जो है 0.75% बढ़ जाए तो और बेच देना। यानी कि 30 90% तो हम निकल गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि करीब 0.3%, 0.6% और 0.75% में हम 90% क्वांटिटी से क्विट कर गए हैं। केवल बची है 10% और 10% को हमने डाल दिया 1.35 पे। इससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि वो स्टॉक कहीं तक भी जाएगा तो मेरी कोई अपॉर्चुनिटी मिस होने वाली नहीं है। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है। और अगर कहीं ये मार्केट एकदम यू टर्न ले गई और स्टॉप लॉस हमारा ये डला हुआ है 0.35%, नोट करें कि निफ्टी का स्टॉक अगर 0.35% से नीचे जाए तो वो फ़ौरन वहाँ से क्विट कर जाए। तो हमने क्या किया, स्टॉप लॉस तो 0.35 का रखा, लेकिन अपने टारगेट्स को हम करीब 0.3, 0.6, 0.75 और 1.35 तक लेके गए। यानी कि अगर मैं इसका एवरेज भी निकालूंगा ना तो करीब करीब वो 0.6 के आसपास आ जाएगा। तो हमारे टारगेट्स हमारे स्टॉप लॉस से हमेशा ज़्यादा होने चाहिए। तो ये आप नोट कर लें। उसके बाद ये भी नोट कर लें, डेली ट्रेंड का जो रेंज है वो 0.01, लोग इसको गलती से 0.1 डाल देते हैं, ध्यान रखें 0.01 से लेके 2% तक, और बिगेस्ट ट्रेंड का जो हमको रेंज डालनी है वो है 0.01 से 0.9, 0.01 से 0.9। तो ये नोट कर लिया आपने, ये क्लियर हो गया। अब मैं आगे नॉन निफ्टी के सेटिंग्स आपको लिखवा रहा हूँ। तो नॉन निफ्टी के सेटिंग्स
हम जो नोट करेंगे, टारगेट 1.6%, टारगेट 2 1.2%, टारगेट 3 1.5%, टारगेट 4 2.7%। हमने यहाँ पर भी सेम किया है कि 30% शेयर जैसे ही 0.6% बढ़ जाए तो बेच देना, 30% 1.2% पे बेच देना, 30% 1.5% पे बेच देना, और 10% जो बच गए वो 2.7% पे बेच देना। आप लोग चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हिसाब से मैं अगर करूंगा कि भाई सबका अपना अपना वो है, तो अगर आपने गुरु मंत्र मांगा है तो ये गुरु मंत्र मेरे हिसाब से ये, क्योंकि ये बेसिकली मैंने जो एक आम आदमी के लिए ये जो टारगेट्स हैं और स्टॉप लॉस रखे हैं ताकि कोई मेजर गलती आप लोग ना कर जाओ। स्टॉप लॉस हमेशा कम रहना चाहिए, क्योंकि हम सीखने आए हैं, अभी हम सीख रहे हैं मैथ से आउट नहीं होना। ठीक है, मैथ से अगर आउट हो गए उसके बाद वापस कभी नहीं आ पाओगे। तो अगर आप डिसिप्लिन के साथ करते रहे तो मैथ से आउट होने नहीं दूंगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन हाँ, आपको शिद्दत के साथ प्रैक्टिस करनी है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। कोई भी डाउट हो, डाउट्स के लिए आप लोग डाउट सेशन अलाउड हैं। आप हमारे जो नंबर्स दिए हुए हैं उनके ऊपर मैं जो स्क्रीनर पे नंबर आ रहे हैं उनके ऊपर आप कॉल करके डाउट सेशन अरेंज कर सकते हैं। मैं खुद या हमारे फैकल्टीज आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.